वी गुप्ता सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आज के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, जो कि यूपीपीसीएल, डीएफसीसीएल, डीएमआरसी और लखनऊ मेट्रो में रामबाण अपनी सिद्धि रखते हैं। इसका मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, देर ना करते हुए। हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वाले हैं, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन सभी को आप इस वीडियो लेक्चर के बाद देख सकते हैं। ओके, इसके नीचे लिंक आपको दिया गया है, वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उनमें आप क्लिक करके एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है एक फुली कंट्रोल थायरिस्टर दिया गया है, जिसमें ठीक है फुली कंट्रोल थायरिस्टर है, कन्वर्टर इन द फिगर इज फीड फ्रॉम अ सिंगल फेज सोर्स। देखिए सिंगल फेज सोर्स लगा हुआ है। व्हेन द फायरिंग एंगल इज 0 डिग्री द आउटपुट वोल्टेज एंगल ऑफ द कन्वर्टर इज 300 वोल्ट। यानी कि फायरिंग एंगल अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दे दिया गया 300 वोल्ट। ठीक है, 300 वोल्ट आपको दे दिया गया। आगे क्या बोला गया, आगे क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज इफ द फायरिंग एंगल 60 डिग्री। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा जब फायरिंग एंगल कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। दोस्तों कितना दे दिया, 60 डिग्री आपको यहाँ पे दे दिया गया। उस स्थिति में हमको यहाँ पे वैल्यू को निकालना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो मैं आपको आउटपुट देता हूँ। फुली कन्वर्टर जो होता है, फुली ब्रिज कन्वर्टर, वी नॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2Vm अपॉन पाई कॉस एल्फा। क्या होता है, 2Vm अपॉन पाई कॉस एल्फा इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें एक आइडिया है बहुत अच्छे से कि अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, वी नॉट इक्वल टू वी नॉट कितना दिया, वी नॉट दिया 300, ये आपको कितना दिया 2Vm। तो हम लोग एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं। दोस्तों क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि आपको बोला है आउटपुट वोल्टेज 300 है, अल्फा 0, जब अल्फा 60 हो जाए तो आउटपुट कितना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको हम अल्फा 1 नाम दे देंगे, इसको अल्फा 2, इसको बी आउट 1 और इसको बी आउट 2 नाम दे देंगे। तो अब क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी हो गया। वी नॉट 1 अपॉन वी नॉट 2 इक्वल्स टू कॉस एल्फा 1, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस एल्फा 2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हमने बना दिया, डिपेंड ऑन योर कंडीशन। तो वी नॉट बराबर कितना दे दिया, ये दोस्तों 300 दे दिया गया। ये अपन को निकालना है, ये अपन को निकालना है। कॉस एल्फा आपके पास कॉस 0 है, ये आपके पास कॉस 60 है। तो कॉस 0 आपको पता है कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2। तो 1/2 मीन्स होता है 0.5। तो बी आउट यहाँ पे मिल जाएगा 2 बराबर 0.5 इंटू 300। दैट मीन्स हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया कितना, 150 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने इजी तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। क्लियरली सबको क्लियरली विजिबल हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 210। तो हम लोग इस 210 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ये 209 नंबर का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हम लोग 210 देखते हैं। ठीक है, इसको सभी लोग समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, देखेंगे 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर। क्या दिया गया, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर दिया गया है, फीड फ्रॉम अ स्टार कनेक्टेड। तो आपको उसमें एक स्टार कनेक्शन कर दिया गया। ठीक है भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर एक कनेक्शन दे दिया गया और यहाँ पे स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इट इज नॉट कंपलसरी कि ये सिंगल ही होगा, ये वाला सिंगल ही होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है बिल्कुल, है ना। इसमें आपका डेल्टा भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। इस प्रकार का हमें अरेंजमेंट दे दिया गया। तो यहाँ पर आप देख नहीं सकते, अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो आपको एक वोल्टेज मिलेगा वी ए सी, एक मिलेगा वोल्टेज वी ए वी। ठीक है ना, अगर क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा बी बी सी, और ये क्या हो गया आपके पास बी बी सी। ठीक है ना, तो बी ए बी, बी ए सी और बी बी सी, ये आपके पास 3 वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे आउटपुट प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट साइकिल में अपन को प्राप्त हो जाता है। इसके आगे क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया, आप देख सकते हैं अपने सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों ए फेस, फेस सीक्वेंस क्या है, ए बी सी। यानी कि ध्यान से अगर हम इसको पढ़ें, ट्रांसफॉर्मर में जिसमें टर्सरी वाइंडिंग के रूप में ये काम कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने स्टार कनेक्शन कर दिया, तो आपको 3 आउटपुट मिल जाएंगे और ये फेज सीक्वेंस एबीसी में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, एबीसी। तो आपको दिया है कि एक फेज जो है वो कितना दिया, वीएम साइन ओमेगा टी। यानी कि वी बराबर आपको दे दिया है वीएम साइन ओमेगा टी। एक फेज हमको यहाँ पे दे दिया गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक कंप्लीट साइकिल अगर होगी, तो देखिए एक इस प्रकार की साइकिल होती है कंप्लीटली,
ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो फेज सीक्वेंस मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू ये है, इससे पहले का सीक्वेंस क्या होगा, इस तरीके का, यानी कि इससे पहले की साइकिल क्या होगी, इस तरीके की होगी, और इसके बाद की साइकिल कौन सी होगी, इस तरीके की होगी। ये एक कंप्लीट साइकिल को शो करता है स्ट्रक्चर, जिसमें फेज सीक्वेंस बोलते हैं ए और बी। इस तरीके से यहाँ पे ओमेगा टी कितना होगा, जो इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर ये पॉइंट अपने पास क्या है, एक कंप्लीटली ये आपके पास पाई। दोस्तों ये कितना है, यहाँ पर हमें दे दिया गया ये वाला पॉइंट कंप्लीटली पाई, तो ये कंप्लीटली पाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, ये पाई हो गया, ये वाला पॉइंट कौन सा कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा पाई बाय टू। पाई बाय टू मीन्स हो गया 90। और ये कितना पॉइंट कहलाएगा, ये और ये वाला पॉइंट आपका, ये पाई में से 30 माइनस कर सकते हैं, ये इसमें बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर एंगल की बात करें तो इतना एंगल जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। ये कंप्लीटली आपका पाई बाय टू का मीन्स कितना हो गया, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं अगर एक कंप्लीट फेस की बात करूं, एक कंप्लीटली फेस की बात करूं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है V बराबर VM साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये सॉरी ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पर V बराबर, ठीक है, V बराबर कितना होगा, V बराबर VM साइन ओमेगा टी की जगह 90 और फाई की जगह आएगा आपका 30, यानी कि V इक्वल्स टू आ गया VM साइन 120, VM साइन 120। क्वेश्चन को आगे देखेंगे, आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, तो इसमें कंडीशंस क्या आएगी, इसमें हमसे पूछा गया है कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो BM साइन 120 हो गया, और साइन 120 का मतलब हो गया साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 30, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू VM कॉस 30। कॉस 30 होती है √3/2, यानी कि V बराबर आपके पास हो गया √3/2 VM। तो ये तो अपने पास वोल्टेज निकल के आ गया, ये तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में वोल्टेज निकल के आ गया। आई थिंक क्लियरली विजिबल हो रहा होगा सबको, ठीक है, क्लियरली विजिबल है, ठीक। तो आगे इसमें क्या बोला कि आगे बोला आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम लाइन टू लाइन। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम लाइन टू लाइन, क्योंकि 3 फेज की तरह ये काम करने लग गया। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइन टू लाइन अगर बोलते हैं, लाइन टू लाइन आउटपुट वोल्टेज 3 इंटू वी। तो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे कितना 3 इंटू √3/2 VM, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, सॉरी इसके केस में है तो √3 आ जाएगा, है ना, √3, ये 3 फेज है ना, BL बराबर √3 BPH होता है, √3 BPH होता है, और आपके पास ये नॉर्मल BPH है तो √3 B के फॉर्म में इसे लिख देंगे, तो इससे कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2 VM। इसका मतलब हो गया दोस्तों 1.5 BM। तो कभी भी हमें लाइन टू लाइन में कन्वर्ट करना है ना, BL बराबर क्या होता है, √3 BPH होता है, BPH ये क्या कहलाता है, फेस। यहाँ पे फेस के फॉर्म में आ रहा है, √3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये लाइन वोल्टेज का एक फॉर्मूला बन गया अपने पास, लाइन वोल्टेज का एक बेसिकली ये फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे ये अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 BM। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ 3 फेज सेमी कंडक्टर फॉर द फायरिंग एंगल लेस देन और इक्वल टू, फायरिंग एंगल क्या है, लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री। तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट, तो यहाँ पे फायरिंग एंगल जो है लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री है, क्या है बोलो दोस्तों, लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब इस कंडीशन में बोल दिया गया फायरिंग एंगल लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट, फ्री व्हीलिंग डायोड कितने पर कंडक्ट करेगा। तो अगर मैं एक आइडिया आपको दूं, कॉन्सेप्ट दूं, कि जब भी फायरिंग एंगल लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री लिखा होता है, तब उस स्थिति में हमारे पास जो कंडक्शन पीरियड होता है किसी भी थायरिस्टर या डायोड का, वो क्या होता है, कंडक्शन पीरियड या कंडक्शन एंगल ऑफ द थायरिस्टर और डायोड, दोनों के लिए डायोड कितना होता है, पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस 60 दैट मीन्स यहाँ पे मिल गया 180 माइनस 60 दैट मीन्स 120 डिग्री। पाई की जगह मैं 180 लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना आ गया 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री आ जाता, तो ये किसका एंगल है, कंडक्शन पीरियड ऑफ द थायरिस्टर एंड डायोड। लेकिन अगर बोलेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड, तो फ्री व्हीलिंग डायोड के केस में होता है जीरो। कब,
जब फायरिंग एंगल 60 से लेस देन हो या इसके इक्वल हो। जब इससे लेस देन होगा, इक्वल होगा, तो फ्री व्हीलिंग डायोड हमेशा जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका 211 में बोला गया, ऑप्शन 211 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 212 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है? इन अ थ्री फेज सेमी कंडक्टर फायरिंग एंगल इज लेस देन और इक्वल टू 60, ड्यूरेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ थायरिस्टर एंड डायोड लो। तो इसमें कितना हो जाएगा? दोनों का कितना हो जाएगा? 120 डिग्री यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 213 क्वेश्चन बोला गया है, और 213 में बोला है थ्री फेज सेमी कन्वर्टर फॉर अ फायरिंग एंगल इक्वल टू 120। तो फायरिंग एंगल कितना बोला गया? 120 बोला गया, एंड एक्सटेंशन एंगल इज 110, एक्सटेंशन एंगल बोला गया 110। ईच SCR एंड फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट। तो इस स्थिति में SCR और फ्री व्हीलिंग डायोड किस किस के बीच एग्जिस्ट करेंगे? तो फायरिंग एंगल इक्वल टू 120, एक्सटेंशन एंगल इक्वल टू, तो फायरिंग एंगल कितना दिया? फायरिंग एंगल कितना दिया? 120, और एक्सटेंशन एंगल क्या होता है? बीटा बराबर 110। बीटा बराबर दोस्तों कितना होता है? 110। तो इसमें बोला है, क्या बोला है इसमें बोला है हमसे SCR एंड फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट रिस्पेक्टिवली। तो SCR की बात करें, SCR कंडक्शन या डायोड कंडक्शन होता, तो इसमें क्या करते हैं आप? 180 यानी कि पाई माइनस एल्फा, यानी कि 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों? इसमें आ गया अपना ये 60 डिग्री। अब आपसे बोला है इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड का कंडक्शन है ना, फ्री व्हीलिंग है ना, फ्री व्हीलिंग SCR के कारण है, फ्री SCR कंडक्शन। और क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे? फ्री व्हीलिंग कंडक्शन। तो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का कंडक्शन बोला है, फ्री व्हीलिंग कंडक्शन। तो आपको इसके बारे में मैंने बताया था, इसके केस में अगर 60 से फायरिंग एंगल कम है, 60 से कम है, ध्यान देना, कम है या बराबर है, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तो 120 है, ये तो ज्यादा हो गया। उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में फ्री व्हीलिंग के कंसेप्ट को अगर हमें अप्लाई करना है तो बीटा माइनस 60 कर देंगे। जो भी आपको बीटा एक्सटेंशन दिया होगा, तो बीटा कितना है इसमें? 110 माइनस 60 दैट मीन्स 50। तो इसके केस में कितना? 50। तो 60 एंड 50, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो इसको सब लोग टिक लगा लो बढ़िया से, मस्त तरीके से, और सबको बढ़िया मस्त तरीके से एक क्वेश्चन अच्छे से आगे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 214 में अपन से क्या बोल दिया गया इस क्वेश्चन में? इसमें बोला है इन अ थ्री फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर इंक्रीज ऑफ ओवरलैप एंगल द आउटपुट DC वोल्टेज इज। अगर ओवरलैप एंगल बढ़ा दिया जाए तब उस स्थिति में आउटपुट DC वोल्टेज क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, कभी भी हम आउटपुट की बात करते हैं, ये तो सिर्फ डिपेंड पे करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? लोड पे डिपेंड करेगा। और इस स्थिति में यहाँ पे लोड इंडक्टेंस होता है किसमें? थ्री फेज कंट्रोल ब्रिज में। थ्री फेज कंट्रोल ब्रिज में हम लोग इंडक्टेंस का यूज करते हैं। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिपेंड अपॉन द लोड इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन अ थ्री फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर द मैक्सिमम कंडक्शन ऑफ ईच थायरिस्टर। तो क्या बोला है? थ्री फेज ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर। तो कंट्रोल थ्री फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर में हमें क्या दे दिया गया दोस्तों? इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम कंडक्शन ऑफ ईच थायरिस्टर, मैक्सिमम कंडक्शन कितना होगा? तो मैक्सिमम कंडक्शन ऑफ ईच थायरिस्टर, तो मैं आपको आइडिया इसमें बता चुका हूं, फॉर्मूला होता है पाई माइनस एल्फा। और आपको पता है कि एल्फा इज मैक्सिमम और इक्वल टू एट 60 डिग्री एट इन ईच थायरिस्टर। ये अपन को क्लियर होना चाहिए। ईच थायरिस्टर फॉर फ्री व्हीलिंग, जहां पर फ्री व्हीलिंग क्या लगाओ? फ्री व्हीलिंग डायोड लगाओ, फ्री व्हीलिंग डायोड। तो अपन को पता है कंडक्शन एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कंडक्शन एंगल क्या होगा? कंडक्शन एंगल दोस्तों कितना हो जाएगा? पाई माइनस एल्फा था, यानी कि आपके पास 180 माइनस 60 है, 180 माइनस 60 दैट मीन्स 120 डिग्री। तो मैक्सिमम कितना होगा? अगर यहाँ पर फायरिंग एंगल मैक्सिमम 60 है
और इक्वल टू 60 है, तब जाके कंडक्शन एंगल किसी भी थायरिस्टर का आता है 120 मैक्सिमम, 120 मैक्सिमम। तो अपन को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। आई होप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जितने क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील करेंगे। दोस्तों मैं आने वाले समय में आपको सुबह शाम डेली वीडियो दूंगा, बट आप मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा और टेक्निकल फोड़ते रहिएगा। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।